गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग सिलोजिज्म टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने वेन डायग्राम्स पर आधारित देखा कि किस तरीके से हम सिलोजिज्म टॉपिक को करते थे। ठीक है, वेन डायग्राम पर आधारित हम लोग देखा था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं और रूल्स के द्वारा देखते हैं। ठीक है, यानी आपने देखा कि कल हमने डायग्राम के थ्रू पढ़ाया था, आज हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर रूल्स के थ्रू चलते हैं। हमारा जो टॉपिक था, टॉपिक का नाम क्या था? सिलोजिज्म था, जिसको हिंदी में हम लोगों ने न्याय निगमन कहा। ये न्याय निगमन होता है। कल हम लोगों ने यहाँ पर निगमन है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर सभी लोग ध्यान से देखिए, समझिएगा चीजों को। सबसे पहले इसके भी कल हमने वेन डायग्राम के थ्रू इस टॉपिक को पढ़ाया था। आज हम इसको 150 रूल से पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम इसको क्या करेंगे? रूल के थ्रू पढ़ाएंगे। 115 जो होता है वो भी वेन डायग्राम के थ्रू ही चलता है, इसमें कुछ लॉजिकली वो लगते हैं। अब आइए देखा जाए। देखिए, एक बार रिकैप कर दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि कथन की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम कथन की बात करते हैं तो कथन आपने देखा कि 4 प्रकार के होते थे। पहला जो कथन होता है वो ए टाइप का होता है। पहला जो कथन होता है वो किस टाइप का होता है? ए टाइप का होता है। और ए टाइप का जो भी कथन होता है तो आपने देखा, क्या देखा कि इस तरीके से होता है। क्या होता है कि सभी, आपको इस तरीके से मिलेगा कि सभी जो पेन है, सभी पेन क्या है? पेंसिल है। सभी पेन पेंसिल है, ये आपका ए टाइप का होता है। और ये कैसा कथन होता है? तो पॉजिटिव होता है। ठीक, दूसरा देखा जाए तो दूसरा जो कथन होता है वो किस टाइप का होता है? ई टाइप का होता है। और ई टाइप का जो भी कथन होता है कोई से स्टार्ट होता है। जैसे ये बोल देगा कि कोई पेन पेंसिल नहीं है। कोई पेन जो है पेंसिल नहीं है। कोई पेन पेंसिल नहीं है। कोई पेन पेंसिल नहीं है, ये आपने देखा कि नेगेटिव हो गया। तीसरा देखा जाए तो तीसरा जो है वो क्या होगा? आई टाइप का होगा। और आई टाइप का जो भी होगा वो इस तरीके से होगा, आपसे ये कहेगा कि कुछ मेज जो है कुर्सी हैं, कुछ मेज कुर्सी हैं, कुछ मेज जो है कुर्सी हैं। ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव है। और चौथा देखा जाए तो चौथा ये है कि आप ओ टाइप होता है। और ओ टाइप का जो भी होता है वो इस तरीके से होगा कि कुछ मेज जो है वो कुर्सी नहीं है। कुछ मेज कुर्सी नहीं है। कुछ मेज कुर्सी नहीं है, ये क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो आइए सभी लोग ध्यान से देखा जाए। अब आइए, आपने देखा, मैं पहले ही आपको कल इसके पहले ही बता चुका हूं कि सिलोजिज्म जो टॉपिक है, न्याय निगमन जो टॉपिक है, उस टॉपिक में 4 प्रकार के कथन होते हैं, 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। और 4 टाइप के स्टेटमेंट यानी आपने देखा कि यहाँ पर क्या है? ए टाइप होता है जो कि सभी के साथ है की बात करता है, यानी पॉजिटिव होता है। ऐसा स्टेटमेंट जिसमें है होगा वो पॉजिटिव होता है, जिसमें नहीं होता वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आपने देखा कि ए की पहचान है कि सभी के साथ है लगता है। इसी प्रकार ई टाइप का मतलब क्या होता है कि कोई पेन पेंसिल नहीं है, यानी नो पेन पेंसिल, यानी यहाँ पर कोई के साथ जब नहीं है लगता है तो ई टाइप का होता है, वो नेगेटिव होता है। और तीसरा आपने देखा कि आई टाइप होता है। आई का मतलब कुछ के साथ क्या लगेगा? है की बात करेगा, ये भी पॉजिटिव होता है। और ओ टाइप जो होता है कुछ के साथ नहीं है लगेगा। तो आपने देखा कि ये 4 प्रकार के कथन होते हैं। अब आइए इनकी वैल्यू देखा जाए, इसकी वैल्यू किस तरीके से है। तो दोस्तों, अगर हम वैल्यू की बात करें, इनकी वैल्यू किस तरीके से है। हाँ, एक चीज और है, किसी भी कथन में 2 चीज होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। यानी किसी भी कथन में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, और एक क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में बोलते हैं कर्ता बोलते हैं, और प्रेडिकेट का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? विधेय होता है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। किसी भी कथन में
किसी भी कथन में जो पहले होता है या जिसके बारे में, कथन में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे सभी पेन पेंसिल है, पेन के बारे में कहा जा रहा है, पेन यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन पेन को क्या कहा गया है, पेंसिल कहा है, तो पेंसिल ऐसे यहाँ पर प्रेडिकेट है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब आपने ये देखा कि पेन, चूंकि यहाँ ये कह सकते हैं कि जो पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो बाद में आता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे पेन पेंसिल है तो पेन सब्जेक्ट है, पेंसिल क्या है, प्रेडिकेट है। कोई पेन पेंसिल नहीं है तो पेन सब्जेक्ट है, पेंसिल क्या है, प्रेडिकेट है। मेज कुर्सी है तो मेज यहाँ सब्जेक्ट है और कुर्सी क्या है, प्रेडिकेट है। यानी जो पहले होगा वो सब्जेक्ट होगा और जो बाद में आता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो ये हर कथन में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता ही होता है। अब आइए देखा जाए, हमने आपको पहले ही बताया था बच्चों की कथन कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, चारों टाइप का दे दिया। आपने देखा कि ए ई आई ओ ही क्यों रखा गया, ए बी सी डी भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। इसको ए का मतलब ऑल टाइप का मान लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मान के रखा गया है। या फिर क्या है, बुक में भी देखोगे ए ई आई ओ का यूज किया है, तो इस वजह से आपको यहां पर ए ई आई ओ लिखा गया है। ठीक है, अब आइए हम इसकी वैल्यू शो करते हैं, इसकी वैल्यू किस तरीके से होती है। ठीक है, अगर हम वैल्यू की बात करें बच्चों तो देखिए इसकी वैल्यू देखा जाए कि अगर ए टाइप होता है तो सब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है 100 होती है और प्रेडिकेट की जो वैल्यू होती है वो 50 होती है। और अगर ई टाइप का होता है तो ई टाइप में जो सब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो 100 होती है और प्रेडिकेट की भी वैल्यू कितनी होती है, 100 ही होती है। आई टाइप का होता है तो सब्जेक्ट को भी 50 और प्रेडिकेट को 50-50 होता है। और अगर ओ टाइप का होता है तो यानी ये 50 होता है सब्जेक्ट और ये क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, जरा ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, वैल्यू आपको पुट करनी आनी चाहिए, बाकी सारी चीज इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू को एक बार अच्छे से यहां क्लियर कर लीजिए। क्या कि अगर ए टाइप होता है तो सब्जेक्ट को कितना, सब्जेक्ट क्या होता है, 100 होता है, प्रेडिकेट कितना होता है, 50 होता है। और अगर ई टाइप का होता है तो सब्जेक्ट देख रहे हैं कि 100 है, प्रेडिकेट भी क्या होता है, 100 होता है। तीसरा आपने देखा कि अगर आई टाइप का है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या होते हैं, 50-50 होते हैं। और अगर ओ टाइप का होता है तो जो सब्जेक्ट होता है वो 50 होता है और जो प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है, 100 होता है। यानी कहने का मतलब है कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। अगर आप वैल्यू अच्छी पुट करना जानते हैं बच्चों तो ये इजी वे में आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू को आपको आना चाहिए, क्या 100-50, 100-100, 50-50 और 50-100। इसके बाद हमने आपसे ये कहा था, ये तो हमने कथन बताया था, फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो निष्कर्ष है, ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष की अगर बात करें, कंक्लूजन की बात करें, अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कंक्लूजन क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, ध्यान से देखें, पहला जो होता है उससे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। पहला जो होता है उससे हम डायरेक्ट कंक्लूजन, यानी डायरेक्ट का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष कहा जाता है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष कहा जाता है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होता है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होता है। एक डायरेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट निष्कर्ष होता है। ठीक है, तो आइए देखा जाए डायरेक्ट कंक्लूजन और इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है। ठीक है, एक डायरेक्ट कंक्लूजन जिसको प्रत्यक्ष निष्कर्ष कहा जाता है, एक होता है इनडायरेक्ट कंक्लूजन जिसको अप्रत्यक्ष निष्कर्ष कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डायरेक्ट कंक्लूजन की बात करें। यहां पर हम सबसे पहले डायरेक्ट कंक्लूजन की बात करेंगे। अगर हम डायरेक्ट कंक्लूजन की बात करें तो डायरेक्ट कंक्लूजन में क्या होता है, डायरेक्ट कंक्लूजन में यानी आप ये ध्यान दीजिए, डायरेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है,
और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, इसको प्रत्यक्ष निष्कर्ष कहा जाता है। यानी पहली पॉइंट ये है, इसके लिए पहला पॉइंट ये है, केवल एक कथन का होना अनिवार्य है। केवल एक कथन का होना अनिवार्य है। केवल एक कथन का होना अनिवार्य है, होना चाहिए। केवल एक कथन का होना अनिवार्य होना चाहिए। एक कथन का होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। केवल एक कथन का होना अनिवार्य है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा निष्कर्ष जो केवल और केवल एक कथन के प्रयोग से, एक कथन के प्रयोग से, यूज से निकाला जाता है। ऐसा जो निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं, ये हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट, हमारे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, अगर स्टेटमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, कथन अगर हमारा, ध्यान दीजिए सभी लोग, अगर कथन जो है अगर पॉजिटिव होगा, अगर कथन पॉजिटिव होता है तो जो रिजल्ट होता है, यानी रिजल्ट जो होगा जिसको कंक्लूजन कहते हैं, जो कंक्लूजन होता है वो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कथन हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर हमारा जो कथन है निगेटिव होना चाहिए है, तो यहां पर निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए? निगेटिव ही होना चाहिए, ठीक है, निगेटिव होना चाहिए। पूरी बात यहां समझ लीजिए बच्चों। सबसे पहले हमने क्या कहा कि सबसे पहले आपसे ये कहा कि डायरेक्ट कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि ऐसा निष्कर्ष जो केवल और केवल एक कथन के प्रयोग से निकाला जाए, उसे हम डायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। इसलिए लिखा है केवल एक कथन का होना अनिवार्य है। दूसरा आपने देखा, क्या देखा कि जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा कथन है, अगर वो पॉजिटिव है तो जो रिजल्ट यानी जो कंक्लूजन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव है तो गलत हो जाएगा। और यदि हमारा जो कथन है अगर वो निगेटिव है तो हमारे जो रिजल्ट हैं वो भी क्या होने चाहिए? निगेटिव होने चाहिए। और यदि पॉजिटिव है तो गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तीसरे की बात करें तो तीसरा वाला देखा जाए बच्चों, तो तीसरा वाला ये कहता है कि जो हमारे, देखिए, जो हमारा कथन होता है, कथन जो होता है और जो हमारा निष्कर्ष होता है, जो कथन होता है और जो निष्कर्ष होता है, यानी जो इनकम होती है वो कथन को शो करती है। इनकम जिसको खर्च, आमदनी कहा जाता है, आमदनी कहा जाता है, यानी आमदनी कहा जाता है। और जो निष्कर्ष होता है जिसको एक्सपेंडिचर, यानी EXP, जिसको खर्चे कहते हैं, ठीक है। यानी ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो कथन होता है वो एक इनकम के रूप में होता है, एक आमदनी के रूप में होता है, और जो निष्कर्ष होता है बच्चों एक खर्चे के रूप में दिखाया जाता है। यानी कथन एक आमदनी के रूप में दिखाया जाता है और जो निष्कर्ष होता है वो क्या होता है? क्या होता है कि आपका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन को हमेशा खर्च के रूप में दिखाया जाता है। और चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो चौथा पॉइंट ये है कि अगर हमारी जो इनकम है, अगर हमारी जो इनकम है, चौथे में देखेंगे, अगर जो हमारी इनकम है और जो हमारे क्या है एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं, अगर दोनों क्या हो, अगर दोनों क्या हो? सेम हो, ठीक है। अगर हमारे जो इनकम है और जो, जैसे मान लीजिए हमारी इनकम अगर 50 है और खर्चे भी क्या है? 50 हैं, या हमारी जो इनकम है अगर 100 है और खर्चे जो है क्या है? 100 है, तो यानी क्या होगा? रिजल्ट फॉलो होता है, यानी रिजल्ट फॉलो होता है, रिजल्ट फॉलो होगा। फॉलो होने का मतलब होता है कि जो है अनुसरण करता है, यानी जो निष्कर्ष है वो क्या होगा? अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। रिजल्ट जो है अनुसरण करता है,
रिजल्ट हमारा अनुसरण करता है। अभी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, पहले एक बार लिख देता हूं, उसके बाद आपको फिर से बताऊंगा। दूसरा ये है कि अगर हमारी जो इनकम है, अगर हमारी जो इनकम है अगर वो खर्च से अधिक है, ठीक है, इनकम जो है वो खर्च से क्या है, अधिक है। जैसे मान लीजिए इनकम अगर 100 है और खर्च अगर 50 है, तो भी हमारा जो रिजल्ट होगा वो फॉलो करेगा। रिजल्ट जो है फॉलो होगा, रिजल्ट फॉलो होता है। और यदि हमारा जो इनकम है, यदि हमारा जो इनकम है अगर वो एक्सपेंस से क्या है, कम है, खर्च से कम है, जैसे इनकम अगर 50 है और अगर खर्च कितने हो जाएं, 100 हो जाएं, तो नो रिजल्ट फॉलो, यानी नो रिजल्ट फॉलो, कोई अनुसरण नहीं करता। नो रिजल्ट फॉलो, कोई अनुसरण नहीं करता, कोई अनुसरण नहीं करता, कोई अनुसरण नहीं करता, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल नहीं करता है। तो आइए बच्चों पूरी बात यहां पर अच्छे से समझ लिया जाए कि क्या कह रहा है, सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया जाए, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए, ठीक, चलिए सबसे पहले जो हमने आपको कहा, देखिए एक बार आपको अच्छे से यहाँ पर दिमाग में सेट करना है, और अगर में ये दिमाग में सारी बातें सेट हो जाती हैं तो आप देखोगे कि आसानी से ये सारी चीजें एक 1 बाय 1 करके आपको मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बताया था, फिर से देख लीजिए यहाँ पर सभी लोग। हमने आपसे ये कहा था बच्चों कि सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो न्याय निगमन टॉपिक स्टार्ट किया गया, सिलोजिज्म टॉपिक स्टार्ट किया गया। कल इसके पहले, यानी इसके पहले की वीडियो में आपने देखा कि जो हमने पढ़ाया वो हमने आपको वेन डायग्राम के थ्रू, यानी चित्र के माध्यम से पढ़ाया था, ठीक है। आज हम इसको रूल के माध्यम से पढ़ाते हैं, और जो हमारा रूल है वो 150 के रूल से है। 150 का जो मेथड है उसके द्वारा हम आपको यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। तो आपने ये देखा कि जो कथन होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से? ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप, ओ टाइप। ए, ई, आई, ओ, यानी 4 टाइप के ये कथन होते हैं। और आपने देखा कि कथन इस तरीके से होता है कि सभी के साथ है होगा, यानी पॉजिटिव होता है, कोई के साथ नहीं है निगेटिव होता है, कुछ के साथ है तो पॉजिटिव है, कुछ के साथ नहीं है तो निगेटिव है। तो 2 पॉजिटिव होते हैं, 2 निगेटिव होते हैं। और हमने इसकी वैल्यू शो की है, इसकी वैल्यू शो करना है। और आपने देखा कि हमने ये कहा है कि देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए कि इनकी वैल्यू क्या है। तो अगर हमारा जो कथन है अगर ए टाइप का होता है, बच्चों ध्यान से देखिएगा, कथन अगर ए टाइप का होता है तो सब्जेक्ट क्या होता है, 100 होता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, 50 होता है। अगर ई टाइप का होता है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही क्या होते हैं, 100 वैल्यू दी होती है। और अगर आई टाइप का होता है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है और प्रेडिकेट की वैल्यू भी क्या होती है, 50 होती है। और अगर ओ टाइप का होता है तो सब्जेक्ट को 50 और प्रेडिकेट को क्या दिया जाता है, 100 की वैल्यू शो किया जाता है। अब आइए इसके बाद देखा जाए, हमने ये कहा कि निष्कर्ष कितने होते हैं, तो 2 निष्कर्ष होते हैं। एक डायरेक्ट कंक्लूजन कहलाता है जिसको प्रत्यक्ष निष्कर्ष कहा जाता है, और एक आपने देखा कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन होता है जिसको हम अप्रत्यक्ष निष्कर्ष कहते हैं। अब आइए अप्रत्यक्ष निष्कर्ष कहते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमने डायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में बताया कि डायरेक्ट कंक्लूजन होता क्या है, यानी ऐसा निष्कर्ष जो केवल और केवल एक कथन के प्रयोग से निकाला जाता है, ऐसे ही निष्कर्ष को डायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। देखिए पेपर में आप जाओगे तो 2 या 3 कथन होते हैं, लेकिन यहाँ 2 या 3 से मतलब नहीं है, किसी 2 या 3 में से कोई एक ऐसा भी निष्कर्ष होता है जो केवल और केवल एक ही कथन के प्रयोग से आता है, यानी केवल और केवल एक कथन के प्रयोग से आएगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि डायरेक्ट कंक्लूजन के लिए केवल एक कथन का होना क्या है, अनिवार्य है, यानी किसी एक कथन का ही वो क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। दूसरा आपने ये देखा, क्या देखा कि अगर हमारे जो कथन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो जो निष्कर्ष होने चाहिए वो हमेशा क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए।
यानी कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर निगेटिव हुआ तो तुरंत ही गलत हो जाएगा। और यदि हमारे जो कथन है वो अगर निगेटिव हैं तो जो हमारे रिजल्ट होने चाहिए वो भी क्या होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए। अगर पॉजिटिव हुए तो गलत है। तो यानी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कंक्लूजन होता है और निगेटिव के साथ क्या होता है, निगेटिव का कंक्लूजन होता है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने ये बताया कि जो हमारा जो कथन होता है वो इनकम के रूप में होता है, यानी कथन को हम लोग इनकम के रूप में शो करते हैं। इनकम मीन्स आमदनी के रूप में शो करते हैं, और जो निष्कर्ष होता है उसको हम एक्सपेंडिचर यानी खर्च के रूप में शो करते हैं। तो यानी जो कथन है वो इनकम आमदनी को शो करता है, और जो निष्कर्ष है वो हमेशा एक्सपेंस यानी खर्चे को शो करता है। फिर इसके बाद हमने ये बताया चौथा पॉइंट में कि अगर हमारा इनकम और हमारे जो खर्च हैं यानी आमदनी और खर्च जो है दोनों बराबर हो जाएं। बराबर का मतलब जैसे 50-50 भी हो सकता है, 100-100 भी हो सकता है। अगर दोनों बराबर हैं तो रिजल्ट फॉलो करता है यानी निष्कर्ष अनुसरण करेगा। अगर दोनों सेम है तो अनुसरण क्या होगा बच्चों, निष्कर्ष हमारा जो है अनुसरण करेगा, रिजल्ट फॉलो हो जाएगा। दूसरा आपने ये देखा कि अगर हमारा जो इनकम है अगर वो अधिक हो जाए, किससे अधिक हो जाए, खर्च से, यानी एक्सपेंस से अधिक हो जाए। तो यानी अगर इनकम खर्च से ज्यादा है तो ज्यादा होने का मतलब है तो भी रिजल्ट क्या होगा, फॉलो हो जाएगा। भाई जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 50 रुपए हैं तो आप खर्चे कितने कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं। 100 रुपए हैं तो खर्च कितने कर सकते हैं, 100 रुपए कर सकते हैं। ठीक है, अगर 100 रुपए आपके पास हैं तो आप 50 भी खर्चा कर सकते हैं और 100 भी खर्चा कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। लेकिन तीसरा आपने देखा कि अगर इनकम कम हो किससे, एक्सपेंस से, खर्चे से, तो रिजल्ट नो फॉलो करता है यानी कोई अनुसरण नहीं करेगा। जैसे आप मान लीजिए आपकी जो आमदनी है 50 रुपए है, क्या आप 100 रुपए खर्चे कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी अगर आपकी आमदनी 50 है तो खर्चा 50 कर सकते हैं, यदि आमदनी 100 है तो खर्चा भी 100 कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आमदनी 50 है तो आप कभी भी 100 रुपए खर्चे नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जो नॉर्मली जो जीवन में यूज होता है बिल्कुल उसी थीम पे बनाया गया है। ठीक है, तो एक एक बात एकदम दिमाग में सेट करिए। मैंने आपको सबसे पहली बात बताया बच्चों की कथन 4 होते हैं, AEIO। ए की जो इनकम होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट की 100 होती है, प्रेडिकेट की 50 होती है। और ई की जो होती है सब्जेक्ट भी 100 होता है, प्रेडिकेट भी 100 होता है। आई की जो वैल्यू होती है 50-50 होती है, और ओ की जो वैल्यू होती है सब्जेक्ट 50 होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, 100 होता है। इसके बाद हमने बताया कि निष्कर्ष दो होते हैं, डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात हो रही है, डायरेक्ट का मतलब ऐसा निष्कर्ष जो केवल और केवल एक कथन के प्रयोग से निकलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उससे हम डायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। और डायरेक्ट कंक्लूजन निकालने के लिए केवल और केवल एक निष्कर्ष का होना अनिवार्य है। दूसरा आपने ये देखा, क्या देखा कि मैंने आपसे यही बताया था, सेकंड पॉइंट आप देख रहे थे कि हमारा जो कथन है अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर कथन निगेटिव है तो रिजल्ट भी निगेटिव होना चाहिए। तीसरी बात हमने ये बताई कि जो हमारी कथन होते हैं वो हमेशा आमदनी के रूप में दिखाए जाते हैं, और जो निष्कर्ष होता है, जो कंक्लूजन होता है, वो हमेशा खर्च के रूप में दिखाए जाते हैं, एक्सपेंस के रूप में दिखाए जाते हैं। यानी कथन जो है आमदनी है, इनकम है, और जो निष्कर्ष होता है वो हमेशा एक्सपेंडिचर यानी खर्च के रूप में दिखाए जाते हैं। चौथा आपने ये देखा कि अगर कोई व्यक्ति अगर 50 रुपए की इनकम है तो 50 रुपए खर्च कर सकता है, यानी इनकम और एक्सपेंस अगर दोनों बराबर होते हैं तो रिजल्ट फॉलो करता है यानी निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगर 50 इनकम है तो 50 खर्चे कर सकता है, और अगर 100 इनकम है तो 100 खर्चे कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये देखा कि इनकम अगर एक्सपेंस से ज्यादा हो, जैसे इनकम 100 है खर्चे 50 कर सकता है तो कर सकता है, अनुसरण करता है। लेकिन आपने देखा कि जो एक्सपेंस है वो इनकम से ज्यादा हो जाए, अगर खर्च जो है इनकम से ज्यादा हो जाए तो कोई भी रिजल्ट फॉलो नहीं करता है। यही बात आपको याद रखना है। बिल्कुल ये प्रैक्टिकली है, बिल्कुल ये बातें क्या है बच्चों, प्रैक्टिकली है। अगर आपके पास 50 रुपए हैं तो आप 50 रुपए खर्च कर सकते हैं, कभी 100 नहीं कर पाएंगे। यानी 50 है तो 50 खर्च कर लेंगे, 100 नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर 100 रुपए आपके पास है तो आप 50 भी खर्चा कर सकते हो और 100 भी खर्च कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है।
इतनी बातें हो चुकी हैं। अब आइए हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अब आइए बच्चों हम एग्जाम्पल पे आते हैं और एग्जाम्पल में आइए कथन लेते हैं। अगर हम कथन की बात करें तो यहां कथन दिया है, यहां लिख दिया जाए कि सभी बंदर लालची हैं। सभी बंदर जो हैं वो लालची हैं। आइए निष्कर्ष की बात किया जाए। निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है कुछ जो है लालची, कुछ लालची बंदर हैं, कुछ लालची बंदर हैं। दूसरा देखा जाए, कुछ बंदर लालची हैं, कुछ बंदर लालची हैं। तीसरा देखा जाए कि सभी लालची बंदर हैं, सभी लालची बंदर हैं। चौथा देखा जाए कुछ लालची बंदर हैं, कुछ लालची बंदर हैं। पांचवा देखा जाए कुछ लालची बंदर नहीं हैं, कुछ लालची बंदर नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी लालची बंदर नहीं हैं। और छठवां देखा जाए कि कुछ बंदर लालची नहीं है, कुछ बंदर लालची नहीं है। चलिए अब आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है, देखिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बताना चाहता हूं किस तरीके से हम समझते हैं कि कौन डायरेक्ट होता है कौन इनडायरेक्ट होता है। तो अभी हम केवल और केवल डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, फिर हम इनडायरेक्ट की बात करेंगे और फिर मिक्स रूप से बात करेंगे, ठीक है। तो आइए फिलहाल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो हमें निष्कर्ष देखना है। तो आपने देखा लालची बंदर यहां कथन में था, लालची बंदर लालची बंदर लालची बंदर बंदर लालची, यानी आप देख रहे हो केवल एक कथन के प्रयोग से ये सारे के सारे निष्कर्ष निकले हैं। आपने देखा कि इस कथन का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बंदर लालची हैं, तो बंदर लालची के प्रयोग से ही ये सारे के सारे निष्कर्ष निकले हैं। अर्थात ये सारे के सारे जो निष्कर्ष हैं बच्चों वो क्या है, डायरेक्ट कंक्लूजन है। ये सारे के सारे जो निष्कर्ष हैं वो सारे के सारे निष्कर्ष क्या हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन है। और ये अगर डायरेक्ट कंक्लूजन है बच्चों तो आइए सबसे पहला तो यही था कि डायरेक्ट कंक्लूजन हो गया। अब हम दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरा नियम क्या लगाएंगे कि अगर हमारा जो कथन है अगर वो पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। आइए हम देख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कथन दिया है, ये देख रहे हैं कथन हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है, ये निगेटिव, ये निगेटिव है। अगर निगेटिव होता है तो वो तुरंत क्या होगा, कट जाएगा। आपको पहले ही मैंने बताया था कि अगर वो निगेटिव होता है बच्चों तो निगेटिव होने का मतलब है कि वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। दूसरा जो रूल था, हमने आपको 4 नियम बताए हैं, ठीक है। पहला यही बताया था कि डायरेक्ट का मतलब होता है किसी एक कथन के प्रयोग से कोई निष्कर्ष निकलता हो तो उसे डायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। और आपने देखा कि ये जितने भी निष्कर्ष हैं केवल और केवल एक कथन के प्रयोग से निकाले गए थे, इसलिए ये सारे के सारे जो है वो क्या है, डायरेक्ट हैं।
अब दूसरा नियम ये बताया था कि अगर कथन जो है पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि रिजल्ट हमारा चूंकि पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव वाले सही होंगे, अगर निगेटिव है तुरंत गलत हो जाएगा। तो यानी हम इन तीनों को पहले ही काट देते हैं। अब दूसरा आप देख रहे हैं, तीसरा नियम ये था कि हम इनको इनकम और एक्सपेंस के रूप में दिखाते हैं, और आपको बताया है कि कथन जो होता है वो इनकम के रूप में होता है। और आप देख रहे हैं कि ये किस टाइप का कथन है बच्चों, तो आपने देखा कि ए टाइप का कथन है, और अगर ए टाइप का कथन है तो यानी सब्जेक्ट को क्या 100 और प्रेडिकेट को क्या वैल्यू मिलती है, 50 मिलती है। यानी सब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है और प्रेडिकेट की वैल्यू कितनी होती है, 50 होती है। अब आइए निष्कर्ष चूंकि खर्च के रूप में होते हैं, अब आइए देखा जाए पहला निष्कर्ष किस टाइप का है, आई टाइप का है। अगर आई टाइप का है, कुछ के साथ है लगा है तो आई है, तो यानी इसका खर्च 50 होगा और इसकी वैल्यू भी, सबकी वैल्यू शो कर रहे हैं। अगर आई टाइप का है तो वैल्यू कितनी होंगे, 50-50 होंगे। अब आप देख रहे हैं कि आई टाइप के हैं तो वैल्यू क्या होंगे, 50-50 होंगे। अब आप देख रहे हैं कि ए टाइप का है तो वैल्यू क्या होगी, इसकी 100 होगी, इसकी कितनी होगी, 50 होगी, और बाकी सब कैंसिल हो चुके हैं। अब आइए देखा जाए, देख रहे हैं कि लालची लिखा है, और लालची का अगर ऊपर देखते हैं इनकम कितनी है मित्रों, तो लालची की जो इनकम है वो 50 है। अगर इनकम 50 है तो खर्च 50 कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है भाई। इनकम अगर 50 है तो खर्च 50 कर सकता है, ये सेटिस्फाई है। और आप देख रहे हैं कि बंदर की इनकम कितनी है, 100। अगर 100 इनकम है तो 50 खर्चा कर सकता है, तो इसलिए पहला वाला निष्कर्ष क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं तो बंदर देखा जाए, बंदर की इनकम कितनी है, 100 और खर्च कितने कर रहा है, 50। यानी 100 इनकम करते हुए 50 खर्चे कर सकता है, ये सही है। और यहां देखा जाए 50 इनकम है, 50 इनकम करते हुए 50 खर्चे कर सकता है, तो ये भी क्या है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपने देखा कि लालची की जो यहाँ वैल्यू है कितनी है, 100 है, और यहाँ देखा जाए तो इनकम कितना दिखाया गया है, 50। अगर इनकम 50 है मित्रों तो क्या वो 100 रुपए खर्चे कर सकता है, तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। यानी अगर इनकम 50 है तो वो केवल और केवल 50 खर्चे कर सकता है, और आपने देखा कि यहाँ 100 खर्चे दिए गए हैं, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए अभी 2-4 क्वेश्चन आप कर लोगे तो आप देखोगे कि आसानी से ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ रटना नहीं है, बिल्कुल सारा का सारा आप देख के ही आप कर सकते हैं। इसमें डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपने पाया और फटाफट आपने दिमाग से भी कैलकुलेशन कर लिया, बिना पेन उठाए भी अगर आप चाहोगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं 2-4 एग्जाम्पल करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल कर दूंगा तो अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए ये और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है बच्चों, जैसे देखा जाए अगर हम कथन की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम कथन की बात करें तो यहां लिख दिया जाए कि कुछ सिपाही जो हैं बहादुर हैं, कुछ सिपाही बहादुर हैं, कुछ सिपाही बहादुर हैं। अब आइए निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष है पहला निष्कर्ष है कि बहादुर कुछ बहादुर सिपाही हैं, कुछ बहादुर सिपाही हैं। दूसरा देखा जाए दूसरा देखते हैं सभी सिपाही बहादुर हैं, सभी सिपाही बहादुर हैं। तीसरा देखा जाए कुछ सिपाही बहादुर नहीं हैं, कुछ सिपाही बहादुर नहीं हैं,
कुछ सिपाही बहादुर नहीं है। चौथा देखा जाए, चौथा है कि कोई बहादुर सिपाही नहीं है, कोई बहादुर सिपाही नहीं है। पांचवा देखा जाए तो पांचवा यह है कि सभी बहादुर जो है, सभी बहादुर सिपाही हैं, सभी बहादुर सिपाही हैं। छठवां है कि कुछ बहादुर सिपाही नहीं है, कुछ बहादुर जो हैं सिपाही नहीं है। चलिए आइए देखा जाए, सबसे पहले समझते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से दिया है। अगर इस तरीके से दिया है तो यहां पर अगर हमें ध्यान देना है, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो हमारे ये निष्कर्ष हैं वो डायरेक्ट कंक्लूजन है। डायरेक्ट क्यों है बच्चों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिपाही बहादुर ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट थे जो कि हर लाइन में है। बहादुर सिपाही, सिपाही बहादुर, बहादुर सिपाही, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि सिपाही और बहादुर इस कथन में थे और इन सारे निष्कर्ष में बहादुर और सिपाही लिखे गए हैं। इसलिए ये केवल और केवल ये सारे के सारे जो हैं वो क्या होंगे? डायरेक्ट कंक्लूजन होंगे, यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष होंगे। ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है? डायरेक्ट कंक्लूजन है। ठीक है, डायरेक्ट कंक्लूजन है। क्यों है? क्योंकि ये सारे जो हैं आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का यूज कर रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए, ये तो पहला हो चुका है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरे की अगर हम बात करें मित्रों, तो दूसरा नियम ये है कि अगर हमारा जो कथन है पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होने चाहिए, और अगर कथन हमारे निगेटिव है तो निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि कथन कैसा है, तो कथन पॉजिटिव है। देख रहे हैं कथन हमारा कैसा है बच्चों? तो कथन आप देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव है। तो अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो जा रहा है, ये निगेटिव हो जा रहा है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव हो जा रहा है। तो पहली बात, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव यानी सकारात्मक होना चाहिए। अगर नकारात्मक है तो गलत होगा। ये नकारात्मक था तो गलत हो गया, ये नकारात्मक था तो गलत हो गया, और ये नकारात्मक था तो गलत हो गया। ये तीनों ही गलत हो गए। तो ये हो गया तीसरा। अब हम इनकी वैल्यू शो करेंगे, और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो कथन होता है वो इनकम के रूप में होता है, और जो निष्कर्ष होते हैं वो एक्सपेंस यानी खर्चे के रूप में दर्शाया जाता है। यानी सबकी वैल्यू पुट कर दिया जाए। अब आपने देखा कुछ के साथ है लगा है, और अगर कुछ के साथ है लगता है तो यानी इसकी वैल्यू भी 50 होगी और इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 50 ही होगी। दोनों की वैल्यू 50-50 है। अब आइए हम इसकी वैल्यू सबको रख दें। कुछ टाइप का, कुछ से है आई टाइप का है तो ये भी 50-50 होगा। अब ये ए टाइप का है तो 100-50 होगा, और ये आप देख रहे हैं कि ए टाइप है तो 100 और 50 होगा। अब आइए देख लेते हैं, पहले वाले की बात करें। आप देख रहे हैं बहादुर की इनकम कितनी दिखाई गई है? 50। अगर बहादुर की इनकम 50 है तो खर्च 50 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई। 50 कमाते हुए 50 खर्चे कर सकता है। अब सिपाही की देखा जाए तो कितना है? 50 है। 50 कमाते हुए ये भी क्या कर सकता है? 50 खर्चे कर सकता है। तो इसलिए ये क्या होगा बच्चों? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब आप देख रहे हैं कि सिपाही की यहाँ पर खर्च कितने दिखाए गए हैं 100, लेकिन इनकम कितनी है 50 है। अगर ये 50 रुपए इनकम कर रहा है तो क्या 100 रुपए खर्चे कर सकता है? तो नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो गया। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि सिपाही की इनकम कितनी दिखाई गई 50, और सिपाही की जो खर्चे दिखाए जा रहे हैं कितने दिखाए जा रहे हैं 100। 50 रुपए कमाते हुए 100 रुपए खर्चे नहीं हो सकते, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा कि बहादुर के जो खर्च हैं कितने दिखाए गए हैं 100, और जबकि बहादुर की इनकम कितनी है 50 है। अगर बहादुर की इनकम 50 है तो 50 कमाते हुए 100 रुपए नहीं खर्चे कर सकते हैं, इसलिए ये भी बच्चों क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपने ये देखा, क्या देखा कि पहला वाला केवल सही है, बाकी सारे के सारे क्या हो गए, गलत हो गए। और आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। एक एग्जांपल और कर लिया जाए। जैसे अगर अगले क्वेश्चन की बात कर लें, अगर हम अगले कथन की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये कथन दे दिया जाए कि कोई शेर पालतू नहीं है, कोई शेर जो है पालतू नहीं है। अब आइए निष्कर्ष की बात कर लें। निष्कर्ष की बात करें तो जो पहला निष्कर्ष है वो ये है, कुछ शेर पालतू हैं, कुछ शेर जो है पालतू हैं। दूसरा देखा जाए कि सभी शेर पालतू हैं, सभी शेर पालतू हैं। तीसरा देखा जाए, तीसरा ये है कि कुछ पालतू शेर हैं, कुछ पालतू शेर हैं। चौथा देखा जाए तो कुछ पालतू शेर नहीं है, कुछ पालतू शेर नहीं है। पांचवा देखा जाए तो कोई पालतू शेर नहीं है, कोई पालतू शेर नहीं है। छठवां देखा जाए, कुछ शेर जो हैं पालतू नहीं है। चलिए आइए देखा जाए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं, निष्कर्ष में देखा जाए तो शेर पालतू, शेर पालतू, पालतू शेर, पालतू शेर, पालतू शेर, शेर पालतू, यानी शेर और पालतू ही सारे के सारे निष्कर्ष में हैं। और अगर शेर और पालतू ये सारे के सारे निष्कर्ष में हैं और ऊपर वाला देख रहे हैं कि शेर पालतू से ही बना हुआ है, अर्थात ये जितने भी निष्कर्ष हैं वो क्या होंगे, डायरेक्ट कंक्लूजन होंगे, प्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। क्यों होगा? क्योंकि केवल एक ही कथन के प्रयोग से ये सारे के सारे निष्कर्ष बने हैं, इसलिए ये निष्कर्ष क्या होते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन होते हैं। अब आइए रूल नंबर दूसरा देखते हैं कि अगर हमारा जो कथन है वो पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर कथन निगेटिव है तो रिजल्ट भी कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कोई के साथ नहीं है लगा है, तो यानी जो कथन है वो कैसा है, निगेटिव है। अगर कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष देखा जाए तो पहला निष्कर्ष क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा निष्कर्ष देखा जाए तो पॉजिटिव है। तीसरा देखते हैं तो क्या है, पॉजिटिव है। चौथा देखते हैं तो निगेटिव है। पांचवा देखा जाए तो निगेटिव है। छठवां देखा जाए तो निगेटिव है।
आपने देखा कि रूल पहला दूसरा ये कहता है कि अगर हमारे जो कथन हैं अगर वो कथन निगेटिव होंगे, अगर कथन हमारे क्या होंगे बच्चों, निगेटिव होंगे, तो रिजल्ट भी कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। यदि पॉजिटिव है तो गलत होगा, तो यानी पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला गलत हो गए। क्योंकि कथन हमारा निगेटिव था तो रिजल्ट भी कैसा होना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव था तो गलत हो गया। अब आइए इनकी वैल्यू शो कर लिया जाए। अब आप देख रहे हैं ये किस टाइप का है, कोई के साथ नहीं लगा है तो ई टाइप है, और ई टाइप में इनकी जो वैल्यू होती है वो 100 होती है। सब्जेक्ट भी 100 होती है, 50 की भी कितनी होती है, 100 होती है। अब आइए कुछ के साथ नहीं है लगा है, अर्थात ओ टाइप का है, ओ टाइप में इसकी वैल्यू 50 होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 100। ये कोई के साथ नहीं है लगा है तो ई टाइप है, ई में दोनों की वैल्यू कितना होता है, 100। और कुछ के साथ नहीं है लगा है, ओ है, ओ में वैल्यू कितनी होती है, 50 और 100। अब आपने देखा कि जो कथन होता है वो क्या होता है, इनकम होता है, और जो निष्कर्ष होता है वो क्या होता है, आमदनी होता है। कथन जो है हमारा, कथन जो हमारा है बच्चों क्या होता है, इनकम यानी आमदनी होती है, और जो निष्कर्ष होता है वो हमेशा एक्सपेंडिचर यानी खर्च के रूप में दिखाया जाता है। अब आइए देख सकते हैं, जैसे यहाँ पालतू की इनकम देखते हैं तो पालतू की इनकम कितनी है, 100 है, और यहाँ खर्च कितने कर रहा है, 50। 100 रुपए कमाते हुए 50 खर्चे कर सकता है, सही है। अब यहाँ शेर की इनकम कितनी है, 100, और शेर खर्च कितने कर रहा है, 100, तो यानी 100 रुपए इनकम करते हुए 100 रुपए खर्च कर सकता है, इसलिए चौथा वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा वाला देखा जाए तो यहाँ पालतू की इनकम कितनी है, 100, तो यहाँ पालतू की इनकम कितनी हो गई, 100 हो गई। शेर का देखा जाए तो कितना है, 100 है, तो यहाँ शेर का भी कितना है, 100, यानी इनकम कितनी है, 100 है, और खर्च कितने दिखाए जा रहे हैं, 100 दिखाए जा रहे हैं, तो यानी 100 रुपए इनकम करते हुए 100 रुपए खर्चे कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा बच्चों, सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो आपने ये देखा, क्या देखा कि यहाँ पर शेर का जो इनकम है कितना है, 100 है। 100 रुपए कमाते हुए कितने खर्चे कर सकता है, 50 खर्चे कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। और 100 रुपए इनकम करते हुए 100 रुपए ये भी क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है, इसलिए ये भी क्या है, सही है। तो बिल्कुल देखिए बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, और पेपर में बच्चों 6 नहीं आता है, या तो 2 होते हैं या तो 3, मैक्सिमम 4 आते हैं। बाकी देखिए आपके जो डिप्लोमा होल्डर्स के एग्जाम्स होते हैं उसमें आप देखेंगे कि आपको 2 या 3 ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता, या तो 2 मिलेंगे या फिर आपको क्या मिलेंगे, 3 मिलते हैं, 2 और 3 से अधिक नहीं मिलता है। ठीक है, तो पूरी बात आप समझ चुके होंगे। हमने देखिए रूल्स थोड़ा सा दिमाग में एक बार सेट करना, और अगर एक बार सेट कर लिया तो हमेशा दिमाग में आप देखिए पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी, फटाफट क्वेश्चंस को आप टैली कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल पहले दिमाग में ये सेट करना है कि बच्चों कथन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ए ई आई ओ। ए की पहचान सभी के साथ है लगेगा, ई की पहचान कोई के साथ नहीं लगेगा, आई की पहचान कुछ के साथ है लगेगा, ओ की पहचान कुछ के साथ नहीं है लगेगा। और आप देख रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू शो किया जाए तो ए टाइप में सब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, प्रेडिकेट की 50 होती है। ई टाइप में दोनों की वैल्यू 100 होती है। ओ टाइप में दोनों की नहीं, आई टाइप में दोनों की वैल्यू 50 होती है, और ओ टाइप में सब्जेक्ट की वैल्यू 50 और प्रेडिकेट की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। इसके बाद हमने बताया कि निष्कर्ष 2 होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा निष्कर्ष जो केवल और केवल एक कथन के प्रयोग से बनाया जाता है। अगर केवल एक कथन के प्रयोग से कोई भी निष्कर्ष निकलता है तो बच्चों उसको हम डायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। और फिर इसमें आपने देखा, क्या देखा कि अगर हमने आपसे ये कहा कि अगर हमारा जो कथन है वो पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष सकारात्मक होंगे, अगर नकारात्मक है तुरंत गलत होगा। और यदि हमारे जो कथन है निगेटिव होंगे, नकारात्मक होंगे, तो निष्कर्ष कैसा आना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। यदि सकारात्मक है तो भी गलत हो गए। फिर इसके बाद ये बताया कि इनकम हमेशा, कथन जो होती है वो हमेशा इनकम के रूप में, और जो निष्कर्ष होता है वो हमेशा एक्सपेंस यानी खर्च के रूप में दिखाया जाता है। तो कथन इनकम होती है, आमदनी होती है, और जो निष्कर्ष होता है वो खर्च के रूप में होता है। हमने ये कहा कि अगर इनकम और खर्च जो है दोनों बराबर हों,
जैसे 50 रुपए इनकम कर रहा है तो 50 खर्चे कर सकते हैं, और 100 इनकम कर रहा है तो 100 खर्चे कर सकते हैं, यानी ये ट्रू हो जाएगा, वेरी करेगा, अनुसरण करेगा। और यदि इनकम जो है वो ज्यादा हो किससे, खर्च से, जैसे 100 रुपए इनकम है 50 खर्चे हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, अनुसरण करेगा। लेकिन अगर हमारे जो खर्चे हैं बच्चों क्या है वो ज्यादा हो किससे, आमदनी से, तो ये अनुसरण नहीं करेगा। ठीक, यही सारी चीजें थी दो, आपने देखा कि 1 बाई 1 करके हमने आपको सारा यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज बिल्कुल आप क्लियर हो चुके होंगे। एक एक चीज करके दिमाग में थोड़ा सा बैठा लेंगे तो आप देखेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास बिल्कुल यहीं तक रहेगी बच्चों। थोड़ा सा इसके एक बार दिमाग में सारी चीजें बिल्कुल एक बार लिखकर जरूर फीड कर लीजिएगा, जिससे हमेशा के लिए हो जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ए है तो वैल्यू क्या होगी, 150। अगर ई है तो वैल्यू क्या होगी, 100। आई है तो वैल्यू क्या होगी, 50। ओ है तो वैल्यू क्या होगी, 50। बस डायरेक्ट में क्या चेक करना है कि अगर कथन पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। और जो कथन है वो आमदनी होता है, और जो खर्च होता है, जो निष्कर्ष होता है वो खर्च होता है। अगर आमदनी क्या है, खर्च दोनों बराबर है तो अनुसरण होगा। इनकम ज्यादा है खर्च से तो भी अनुसरण करेगा, लेकिन जो इनकम है वो खर्च से कम है तो अनुसरण नहीं करेगा। बिल्कुल यही चीज करके आप एक एक 1 बाई 1 करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए, ये तो आपने डायरेक्ट निष्कर्ष के बारे में, डायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में देखा, प्रत्यक्ष। अब हम लोग बच्चों इनडायरेक्ट के बारे में देखते हैं, यानी इनडायरेक्ट कंक्लूजन, इनडायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में देखेंगे। इनडायरेक्ट कंक्लूजन जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष निष्कर्ष कहा जाता है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष। अब आइए देखा जाए ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होता है। इसके लिए कम से कम 2 कथनों का होना अनिवार्य है। कम से कम, पहला पॉइंट है, कम से कम 2 कथनों का होना अनिवार्य है। 2 कथनों का होना अनिवार्य है, कम से कम 2 कथनों का होना अनिवार्य है। तो यानी आपने देखा कि इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक कथनों के प्रयोग से कोई भी निष्कर्ष निकलता है बच्चों, उससे हम लोग इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। यानी 3 भी कथन हो सकते हैं, 4 से भी निष्कर्ष निकल सकता है। तो यानी 2 या 2 से अधिक कथनों के प्रयोग से कोई भी निष्कर्ष निकलता है तो उसे हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। डायरेक्ट क्या होता था, जब किसी एक कथन के प्रयोग से अगर हमारा निष्कर्ष निकलता था उसे हम डायरेक्ट कहते थे, और जब एक से अधिक यानी कम से कम 2 कथनों के प्रयोग से अगर कोई भी निष्कर्ष निकलता है तो उसको हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। दूसरा है कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन में दोनों कथनों में, देखिए दूसरा ये है कि दोनों कथनों में से, दोनों कथनों में से किसी, दोनों कथनों में एक कॉमन टर्म होना चाहिए। दोनों कथनों में एक, दोनों कथनों में से दोनों कथनों में एक, दोनों कथनों में एक कॉमन टर्म होना चाहिए, कॉमन टर्म होना चाहिए। दोनों कथनों में एक कॉमन टर्म होना चाहिए। कॉमन टर्म का मतलब होता है कि 2 कथन अगर हैं तो दोनों में एक समान पद होना चाहिए। समान पद का मतलब होता है कि जो भी हो वो दोनों सेम होना चाहिए। यानी मैंने कहा कि कम से कम 2 कथनों का होना अनिवार्य है। दूसरा आपने देखा कि दोनों कथनों में एक कॉमन टर्म होना क्या है, अनिवार्य, दोनों होना चाहिए। तीसरा अगर हम पॉइंट बात करें, तीसरा पॉइंट है कि दोनों
कथनों में से एक, कम से कम एक कह सकते हैं, कम से कम एक कथन, दोनों कथनों में से कम से कम एक, कम से कम एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होना चाहिए। एक कॉमन टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 100 होना चाहिए। वैल्यू जो है कितनी होनी चाहिए? 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक है, दोनों कथनों में से कम एक कॉमन टर्म की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। चौथा है बिहेवियर। देखिए, बिहेवियर को चेक किया जाता है, यानी हम ये चेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि हमारा जो कथन है, जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। यहां पर ध्यान से देखना है पूरा कि जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, और यहां पर कंक्लूजन। ठीक है, अगर हमारा जो कथन है फर्स्ट अगर पॉजिटिव होगा, दूसरा भी जो कथन है वो पॉजिटिव होगा, तो रिजल्ट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हमारा जो कथन है पॉजिटिव हो पहला वाला, दूसरा निगेटिव है, तो रिजल्ट यानी कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए। पहला अगर निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। अगर पहला निगेटिव है, दूसरा भी निगेटिव है, तो नो कंक्लूजन, यानी नो कंक्लूजन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। नो कंक्लूजन कोई निष्कर्ष नहीं अनुसरण करता है, नहीं अनुसरण करता है, नहीं अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए पूरी बात यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं सारी बात यहां पर लिख दे रहा हूं। अभी तक बच्चों हमने डायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में बताया, अब हम लोग इनडायरेक्ट कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। अभी तक डायरेक्ट बताया था, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब जिसको हिंदी में अप्रत्यक्ष निष्कर्ष कहते हैं। और अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होता है? ऐसा निष्कर्ष जो कम से कम दो कथनों के प्रयोग से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वो सारे के सारे जो निष्कर्ष होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। देखिए, डायरेक्ट का मतलब होता है कि जिससे एक से निकले, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो एक से नहीं, एक से अधिक, अर्थात 2 या 3 या 4 कथनों के प्रयोग से निकलता है। ऐसा कोई भी निष्कर्ष जो होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहलाता है। इसके बाद हमने कहा कि कम से कम 2 कथनों का होना अनिवार्य है, ये पहले पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपने देखा कि दोनों कथनों में एक कॉमन टर्म होना चाहिए, यानी दोनों जो कथन है उनमें एक कॉमन टर्म यानी एक समान पद होना चाहिए। तीसरा आपने देखा कि दोनों कथनों में से कम एक कॉमन टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। अगर एक वैल्यू 100 है तभी निष्कर्ष निकल सकता है, अगर दोनों 100 है तो भी निकल सकता है, लेकिन अगर 100 नहीं है, दोनों में से कोई एक भी 100 नहीं है, तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। चौथा पॉइंट आपने देखा कि अगर पहला कथन हमारा जो है अगर वो पॉजिटिव है, दूसरा भी कथन पॉजिटिव है, तो रिजल्ट कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पहला निष्कर्ष जो है पॉजिटिव, कथन जो है पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो रिजल्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अगर पहला कथन नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो रिजल्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यदि दोनों ही कथन हमारे नेगेटिव हैं तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप दिमाग में बिल्कुल एकदम फिट कर लीजिए।
इतनी बात आपने दिमाग में क्या कर लिया, फिट कर लिया, क्लियर हो चुका है सारी चीजें सबको। एक बार देखिए, बस दिमाग में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको सेट करने हैं, और ये 4 पॉइंट्स हैं। क्या कम से कम 2 कथनों का होना अनिवार्य है, दूसरा है दोनों कथनों में एक कॉमन टर्म होना चाहिए, तीसरा है कि दोनों कॉमन टर्म में से किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, चौथा है कि अगर हमारे कथन पॉजिटिव होंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा, और यदि दोनों नेगेटिव होते हैं तो कोई अनुसरण यानी नो कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। अब आइए हम एग्जाम्पल कर लेते बच्चों, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल में यहाँ हमने कथन लिख लिया, और कथन में देखा जाए पहला कथन ये है, पहला कथन यहाँ लिख दिया जाए कि सभी, पहला कथन है कि सभी शेर भालू हैं, सभी शेर भालू हैं। और दूसरा देखा जाए कि सभी भालू जो हैं, सभी भालू जो हैं जंगली हैं, सभी भालू जंगली हैं, सभी भालू जंगली हैं। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात करेंगे बच्चों, तो पहला जो निष्कर्ष है वो ये है कि सभी शेर जंगली हैं, सभी शेर जंगली हैं। दूसरे की बात करें तो कुछ शेर जंगली हैं, कुछ शेर जंगली हैं। तीसरे की बात करें तो यहां पर कुछ जंगली जो हैं शेर हैं, कुछ जंगली शेर हैं। चौथे की बात करेंगे तो सभी जंगली जो हैं शेर हैं। पांचवें की बात करेंगे, कुछ भालू जो हैं शेर हैं, कुछ भालू शेर हैं। छठवें की बात करें तो कुछ जंगली जो हैं भालू हैं, कुछ जंगली भालू हैं। सातवें की बात करेंगे कि सभी जंगली भालू हैं। चलिए मान लीजिए इतना दिया है, ठीक है बच्चों। आप देख रहे हैं कि पेपर में 2 या 3 देता है, लेकिन मैंने 7-8 लिख दिए हैं, कोई भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया पूरा का पूरा। कभी भी अगर आपको प्रश्न निकलता है, कभी भी प्रश्न अगर आपको करना हो, हमेशा आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो है निष्कर्ष से करेंगे, कंक्लूजन से करेंगे। और सबसे पहला काम ये करना है कि आपको ये देखना है कि जो हमारा कथन है वो क्या है, डायरेक्ट है, जो हमारा जो निष्कर्ष है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। मतलब कभी भी आप क्वेश्चन अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन के यहाँ आएंगे, और यहाँ आने के बाद निष्कर्ष में आएंगे, निष्कर्ष में देखेंगे कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। अब आइए सबसे पहला काम यही है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेक कर लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करें बच्चों, सभी शेर जंगली हैं। आप देख रहे हैं कि शेर और जंगली, शेर जंगली ना तो इसमें है ना ही इसमें है। शेर इधर था, जंगली इधर है, यानी आपने देखा कि शेर पहले वाले में था, जंगली इधर वाले में था। तो शेर जंगली किसी एक कथन में नहीं है, शेर सिर्फ पहले वाले में था, जंगली सिर्फ दूसरे वाले में था। अर्थात पहले और दूसरे दोनों कथनों का प्रयोग कर रहा है, और जब 2 कथनों का प्रयोग करता है तो वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन होता है। तो पहला वाला इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा। दूसरा देख रहे हैं कुछ शेर जंगली हैं, शेर यहां पर जंगली यहां है, यानी 2 कथन का प्रयोग कर रहा है, तो ये भी हमारा कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा।
फिर यहां देखा जाए जंगली शेर है, तो जंगली इधर है लेकिन शेर नहीं है, जंगली शेर देखा जाए तो यहां भी दोनों कथनों का प्रयोग कर रहा है, और अगर दोनों कथनों का प्रयोग कर रहा है तो ये भी क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। सभी जंगली शेर हैं तो जंगली शेर का प्रयोग, जंगली शेर देख रहे हैं कि दोनों कथनों का प्रयोग करके बनाया है तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखा जाए कुछ भालू शेर हैं, अगर आप देखिए भालू शेर, तो भालू शेर किसी एक कथन में मिल रहे हैं। जैसे आप ये मान लीजिएगा कि भालू यहां है, शेर इधर है। भाई भालू सबसे पहले यही देखना किसी एक कथन में है कि नहीं है, अगर एक में नहीं होगा तो ऑटोमेटिक दो में होगा। तो हम देख रहे हैं कि शेर भालू सिर्फ पहले वाले में है। अब जब पहले वाले में है तो हम पहले वाले को लेंगे, अर्थात ये हमारा डायरेक्ट होगा। क्यों डायरेक्ट है? क्योंकि भालू और शेर किसी एक कथन में मिल रहे हैं, और जब एक कथन में मिलते हैं तो उसे डायरेक्ट कहते हैं, और अगर नहीं मिलेगा तो इनडायरेक्ट होता है। जंगली शेर देखा जाए तो जंगली शेर, जंगली और शेर, देखिए जंगली और क्या है, भालू है, शेर नहीं। जंगली और भालू को देखते हैं तो जंगली भालू यहां पर मिल रहे हैं, यानी किसी एक ही कथन में मिल रहा है, और जब किसी एक कथन मिलता है तो क्या होता है, डायरेक्ट कंक्लूजन होता है। आगे सभी जंगली भालू हैं, जंगली और भालू को देखा जाए तो जंगली और भालू यहां भी केवल एक कथन में है, तो इसलिए ये भी क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट होगा। तो देखिए यहां देखिए, आपको एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, हमें आपको समझाना, इसलिए मैं लिख रहा हूं। दिमाग में ये सारी चीज सेट कर लीजिए, आप फटाफट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस है, थोड़ी सी आप दिमाग चलाइए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं। आपको यहां पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आपने देखा कि ये चारों जो थे स्टार्टिंग के, वो चारों इनडायरेक्ट थे, और लास्ट के जो तीनों थे वो इनडायरेक्ट हो गए, नहीं सॉरी डायरेक्ट हो गए। अब आइए सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट वाला अगर हम चेक करना है तो डायरेक्ट वाला फटाफट पहले चेक कर लें। अब आप देख रहे हैं कि ये किसका डायरेक्ट था, भालू शेर, तो भालू और शेर जो है पहले का डायरेक्ट है, और पहला का कथन क्या है, पॉजिटिव है। रिजल्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये सही है। अब इसकी वैल्यू शो कर देते हैं। अगर हम वैल्यू शो करते हैं तो यहां देख रहे हैं ए टाइप का है, और अगर ए टाइप की है तो इसकी वैल्यू 100 होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। और यहां देखते हैं ये किस टाइप का है, आई टाइप की है, तो इसकी वैल्यू 50 होगी, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 50 होगी। अब आपने देखा कि भालू की जो इनकम है वो कितनी है, 50 है, और भालू खर्च कितने कर रहा है, 50 कर रहा है, यानी 50 इनकम करते हुए 50 खर्चे कर सकता है। और शेर की इनकम कितनी है, 100, और शेर खर्च कितने कर रहा है, 50। 100 रुपए इनकम करते हुए 50 खर्चे कर सकते हैं, यानी ये क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे देखा जाए जंगली भालू, तो जंगली भालू दूसरे वाले का है, भाई दूसरे वाले कथन का है, तो दूसरा कथन कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव है, पहला कंडीशन सही हो गया। अब वैल्यू शो करते हैं तो ए टाइप का है तो इसकी वैल्यू 100 होगी, इसकी वैल्यू कितनी है, 50 है। अब जब इसकी वैल्यू 100, इसकी 50 हो गई, इसकी वैल्यू देखा जाए तो आई टाइप का है तो कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। अब आपने देखा कि जंगली की इनकम कितनी है, 50 है, खर्च कितने कर रहा है, 50 इनकम करते हुए 50 खर्चे हो सकते हैं, सही है। और 100 रुपए इनकम करते हुए 50 खर्चे कर सकता है, ये भी क्या है, सही हो गया। आगे देखा जाए तो ये देख रहे हैं जंगली भालू, आपने देखा कि जंगली भालू यानी दूसरे वाले कथन का ही डायरेक्ट है। अब इसकी वैल्यू शो करते हैं, चूंकि ए टाइप का है, ए टाइप में इसकी वैल्यू 100 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 50 होती है। अब आइए देखा जाए जंगली की इनकम कितनी है, 50 है, और खर्च कितने कर रहा है, 100 कर रहा है, तो 50 इनकम करते हुए 100 खर्चे कर सकता है, तो नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या है, गलत है। तीसरा गलत क्यों था, लास्ट वाला गलत क्यों है बच्चों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जंगली की जो इनकम है वो कितनी दिखाई गई है, 50, और खर्च कितने दिखाए जा रहे हैं, 100। 50 रुपए कमाते हुए 100 रुपए खर्चे नहीं हो सकते हैं, इसलिए तीसरा वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट हो गया। अब आइए इनडायरेक्ट की बात करते हैं, और इनडायरेक्ट में पहला जो रूल था वो ये था कि देखिए यहां पर जो कंडीशन था, पहले ये देखेंगे कि दोनों कथनों में एक कॉमन टर्म होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि दोनों कथनों में एक कॉमन टर्म क्या है, भालू है, यहां भी और यहां भी, दोनों कथन में एक कॉमन टर्म समान पद है जो कि क्या है, भालू है। और अगला पॉइंट ये था कि दोनों कॉमन में से एक कॉमन की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर 100 है, दोनों में से एक जगह 100 होनी चाहिए,
दोनों जगह भी 100 हो सकता है, लेकिन अगर दोनों जगह नहीं है तो कम से कम एक जगह होना चाहिए। अगर एक जगह भी नहीं होगा तो भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसलिए कम से कम एक जगह होना चाहिए। और आपने देखा कि यहां पर है तो निष्कर्ष निकलेगा। अब आइए देखा जाए तो ये कैसा है, पॉजिटिव है, और ये कैसा है, पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये तीनों क्या है, पॉजिटिव ही है। ये तीनों क्या है, पॉजिटिव ही है। अब आइए इनका इनकम शो कर लेते हैं। अगर हम इनकी इनकम शो करें तो आपने देखा कि ये ए टाइप की है तो इसकी वैल्यू 100 होगी, इसकी वैल्यू 50 होगी। ये आई टाइप की है तो इनकी वैल्यू 50 है और इनकी वैल्यू भी 50 होगी। आई टाइप की है तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, 50, इनकी वैल्यू कितनी होगी, 50। ये किस टाइप का है, ए टाइप का है तो वैल्यू 100 होगी और यहाँ पर कितनी होगी, 50 होगी। अब आइए देख लिया जाए दोस्तों, शेर की इनकम देखा जाए तो शेर का इनकम कितना है, 100, खर्च कितने कर रहा है, 100। तो 100 इनकम करते हुए 100 खर्चे कर सकता है। जंगली की कितनी है, 50, और खर्च कितने कर रहा है, 50। 50 इनकम करते हुए 50 कर सकता है, इसलिए पहला वाला क्या है, सही हो गया। आगे देखा जाए शेर की जो इनकम थी 100 है और खर्च कितने कर रहा है, 50। तो 100 रुपए इनकम करते हुए 50 खर्चे हो सकते हैं। और 50 जंगली की कितनी है, 50, 50 करते हुए 50 खर्चे हो सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, सही है। आगे देखा जाए जंगली का देखते हैं तो जंगली का यहाँ पर देखते हैं कितना है, 50 है, और यहाँ पर देखा जाए 50 हो गया। तो 50 इनकम करते हुए 50 खर्चे हो सकते हैं और 100 इनकम करते हुए भी 50 खर्चे हो सकते हैं, ये भी क्या है, सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं जंगली की जो इनकम है वो कितनी है, आप देख रहे हैं 50 इनकम है। जंगली की जो इनकम है कितनी है बच्चों, 50 है, और खर्च कितना दिखाया जा रहा है, 100। तो 50 रुपए कमाते हुए क्या 100 रुपए खर्चा कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले कभी भी अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, तो सबसे पहला काम यही है कि ये देखना है कि निष्कर्ष डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। देखिए एग्जाम में 7-8 नहीं देते हैं, 2 या 3 देगा। तो 2 या 3 है तो ये फटाफट आप जान सकते हैं कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट है तो जिसका डायरेक्ट है पहले फटाफट कर लो। फिर इनडायरेक्ट वाले में से 2 चीज कॉमन आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान देना है कि दोनों कथनों में एक कॉमन होना चाहिए, और दोनों कॉमन में से एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। और यदि हमारे दोनों कथन पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, दोनों में से कोई एक नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव हो गए, और अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो कोई भी अनुसरण नहीं करेगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ फटाफट। अगला जो हमारा है वो इस तरीके से हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। अगला जो क्वेश्चन है ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन इस तरीके से ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए पहला जो कथन है आपसे ये कह दिया जाए कि कुछ डेस्क बेंच हैं, कुछ डेस्क बेंच हैं, और दूसरा है सभी बेंच जो हैं सोफा हैं, सभी बेंच सोफा हैं। चलिए निष्कर्ष की बात कर लिया जाए तो निष्कर्ष में अगर निष्कर्ष की बात करते हैं तो पहला निष्कर्ष है कुछ डेस्क सोफा हैं, कुछ डेस्क सोफा हैं, कुछ डेस्क सोफा हैं। दूसरे की बात करें, दूसरा है कि कुछ सोफा डेस्क हैं, कुछ सोफा डेस्क हैं। तीसरा है कि सभी डेस्क सोफा हैं, सभी डेस्क सोफा हैं। चौथे की बात करेंगे तो चौथा है सभी सोफा
सभी सोफा डेस्क हैं। पांचवें की बात करें कि कुछ बेंच डेस्क हैं, कुछ बेंच डेस्क हैं। छठवें की बात करें तो सभी सोफा बेंच हैं, सभी सोफा बेंच हैं। चलिए बच्चों, देखा जाए अगर इस तरीके के क्वेश्चंस दिए हों, ठीक है, इस तरीके से ये दिया हो तो आइए देखा जाए कौन सही कौन गलत है। ठीक, यहां पर देखा, चलिए तो यहां पर देखा जाए निष्कर्ष में अगर हम देख सकते हैं तो यहां पर ध्यान से देखें तो आपने देखा कि जो हमारा सबसे पहला काम है क्वेश्चन में हम निष्कर्ष से स्टार्ट करते हैं, और अगर हम निष्कर्ष से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला ये है कि कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है, पहले ये देखेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर डेस्क और सोफा है, डेस्क यहां था, सोफा इधर है। डेस्क सोफा किसी एक स्टेटमेंट में नहीं है, ना ही पहले में ना ही दूसरे में। जब पहले दूसरे में नहीं है तो यानी ये दोनों को मिलाकर बनाया है, तो ये हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से सोफा डेस्क दिया है, सोफा इधर है डेस्क इधर है, तो दोनों कथनों के प्रयोग से बनाया जा रहा है बच्चों, इसलिए ये भी क्या होगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। सभी डेस्क सोफा है, डेस्क इधर है सोफा इधर है, आपने देखा कि दोनों कथनों के प्रयोग से बनाया जा रहा है, और जब दोनों कथनों के प्रयोग से बनाया जा रहा है तो ये भी इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा। सभी सोफा डेस्क हैं, सोफा इधर डेस्क इधर है, आप देख रहे हैं सोफा डेस्क किसी एक स्टेटमेंट में नहीं है, दोनों के यूज से बनाया जा रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। अगला है कुछ बेंच डेस्क हैं, बेंच और डेस्क अगर देखा जाए तो किसी एक स्टेटमेंट में मैच कर रहे हैं। आपने देखा कि बेंच डेस्क पहले वाले में मैच हो रहा है, तो जब पहले वाले में मैच हो रहा है अर्थात ये जो है पहले वाले कथन का डायरेक्ट कंक्लूजन है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। सोफा बेंच का देखा जाए तो सोफा और बेंच यहां है, सोफा बेंच यहां है, तो अर्थात आपने देखा कि दूसरे वाले कथन में है और दूसरे वाले कथन से ही बनाया गया है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो अर्थात सबसे पहला काम यही है कि जब भी कभी भी आप क्वेश्चंस देखेंगे तो पहला काम ये करना है कि कितने हमारे डायरेक्ट कंक्लूजन है और कितना इनडायरेक्ट कंक्लूजन है, ये देखना है। तो आपने ये देखा कि स्टार्टिंग के 4 जो थे इनडायरेक्ट थे और लास्ट के जो 2 हैं वो क्या हैं, डायरेक्ट हो गए। अगर हम डायरेक्ट वाले को पहले चेक कर लें कि सही है कि गलत है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्ट है किसका डायरेक्ट है, तो पहले वाले का डायरेक्ट है, क्योंकि बेंच और डेस्क पहले वाले में था, भले ही स्थान चेंज हुआ उससे मतलब नहीं है, पहले वाले में था तो पहले वाले से बेंच डेस्क यहाँ लाया गया है। तो आपने देखा कि सबसे पहला काम है कि हम इसका चेक करते हैं बिहेवियर। अब ये देखिए पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो पहली कंडीशन सही हो गई। फिर इसकी वैल्यू शो कर देते हैं, आपने देखा कि ये किस टाइप का है, तो आई टाइप के है, तो दोनों की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 50-50 होगी। अब आप देख रहे हैं यहां भी किस टाइप की है, आई टाइप के है, तो यहां भी वैल्यू क्या होगा, 50-50 होगा। अगर हम देखें तो बेंच की इनकम कितनी है, 50, और बेंच के खर्च कितने हो रहे हैं, 50, तो 50 इनकम करते हुए 50 खर्चे हो सकते हैं, ये सही है। और यहां देखा जाए 50 इनकम करते हुए ये भी 50 खर्चे कर सकता है, इसलिए ये क्या है, सही है। यानी दोनों की आप देख रहे हैं इनकम कितना दिखाया गया है, 50, और खर्च भी कितने दिखाए गए हैं, 50, तो 50 इनकम यानी 50 आमदनी करते हुए 50 खर्चे हो सकते हैं, इसलिए ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहां आपने देखा कि सभी सोफा बेंच हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि दूसरे वाले का डायरेक्ट है, ये दूसरे वाले का डायरेक्ट है। दूसरा वाला कैसा था, पॉजिटिव था, तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो पहला कंडीशन ट्रू हो गया। दूसरा कंडीशन है कि इनकी वैल्यू शो करेंगे, ए टाइप के है तो इसकी वैल्यू 100 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी, और ये भी ए टाइप की है तो इसकी वैल्यू 100 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50। अब आप देख रहे हैं कि अगर देखा जाए सोफा का जो इनकम है कितना दिखाया गया है मित्रों, 50। सोफा का जो इनकम है कितना दिखाया गया है, 50। 50 इनकम करते हुए कितने खर्चे कर रहा है, 100,
तो 50 रुपए अगर इनकम है तो खर्च भी 50 ही कर सकता है, 100 नहीं कर सकता है। इसलिए ये क्या होगा, गलत हो गया। क्यों गलत हो रहा है, बिल्कुल कंफर्म है आप सभी लोग क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि बच्चों आप देख रहे हैं कि यहां पर सोफे की इनकम कितनी है 50 और खर्च कितने दिखाए गए हैं 100। 50 रुपए इनकम करते हुए, 50 रुपए आमदनी करते हुए कभी 100 रुपए खर्चे नहीं हो सकते। इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये तो रहा डायरेक्ट की बात। अब आइए हम लोग इनडायरेक्ट की बात करते हैं। अब इनडायरेक्ट में सबसे पहले हमने आपसे बताया कि दोनों कथनों में से एक, दोनों कथनों में एक कॉमन टर्म होना चाहिए। तो आपने देखा कि इन दोनों कथनों में लेते हैं तो बेंच दोनों में कॉमन है, तो बेंच यहां पर एक कॉमन टर्म हो गया, समान पद हो गया। पहली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन यह है कि दोनों कॉमन में से एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो यानी दोनों कॉमन में से एक कॉमन की वैल्यू 100 है, ये भी सही हो गया। अब तीसरी कंडीशन ये है कि इनके बिहेवियर को चेक करेंगे। आप देख रहे हैं ये कैसा है, पॉजिटिव है, और ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो जब दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये चारों पॉजिटिव है, ये भी सही हो गया। अब आइए हम इनकी वैल्यू को शो करके देख सकते हैं। अब अगर हम यहां वैल्यू रखते हैं तो आई टाइप का है तो 50-50 होगा। अब आप देख सकते हैं डेस्क की इनकम कितनी है बच्चों, 50 है। खर्च कितने दिखाए गए हैं, 50। तो 50 रुपए इनकम करते हुए 50 रुपए खर्चे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और आपने देखा कि सोफा की इनकम कितनी है, 50, और खर्च भी कितने दिखाए हैं, 50। तो 50 रुपए इनकम होते हुए 50 रुपए खर्चे हो सकते हैं, यानी पहली कंडीशन ट्रू हो गई। आगे देखते हैं तो यहां पर क्या रखेंगे, ये भी आई टाइप का है तो 50 ही 50 होगा। अब सोफा की इनकम देखा जाए बच्चों 50 है, खर्च कितने हो रहे हैं, 50। तो 50 रुपए इनकम करते हुए 50 रुपए खर्चे हो सकते हैं। डेस्क की इनकम कितनी है, 50 है, और खर्च कितने हो रहे हैं, 50। तो 50 रुपए इनकम करते हुए 50 खर्चे हो सकते हैं, ये भी क्या है, सही है। तीसरा देखा जाए सभी डेस्क क्या है, सोफा है। तो डेस्क देखते हैं पहले वाले में है, सोफा कहाँ है, दूसरे वाले में है। तो आपने देखा कि डेस्क की यहाँ पर इनकम कितनी है, 50 है। इसकी वैल्यू शो कर लिया जाए, 100 होगी और 50 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ए टाइप का है। ए टाइप में सब्जेक्ट को 100 और प्रेडिकेट को 50, तो दोनों की वैल्यू शो कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि डेस्क की इनकम कितनी दिखाई गई है, 50। अगर 50 रुपए इनकम दिखाई गई है तो खर्चे कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि 50 रुपए इनकम करते हुए यहाँ का देख रहे हैं कितना दिखाया गया है, 100 रुपए खर्चे दिखाए गए हैं। तो 50 इनकम करते हुए 100 रुपए नहीं हो सकते, तो गलत हो गए। आगे देखा जाए तो क्या लिखा है, सभी सोफा डेस्क हैं। तो आप देख रहे हैं क्या है, इनकी वैल्यू कितनी होगी, 100 और 50 होगी। सोफा की वैल्यू कितना है बच्चों, 50 है, और खर्च कितने दिखाए जा रहे हैं, 100। तो 50 रुपए इनकम होते हुए 100 रुपए खर्च नहीं हो सकते, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि देखिए छोटा क्वेश्चन होगा तो और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इस तरीके से हमें देखना है। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं जिससे एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, पहला जो कथन है वो दिया है, यहां पर दिया है कि कुछ बल्ब जो हैं, कुछ बल्ब एलईडी हैं, कुछ बल्ब जो हैं क्या हैं, एलईडी हैं। और दूसरा देखा जाए तो यह है कि कुछ एलईडी जो हैं क्या है, सीएफएल है। कुछ एलईडी जो हैं वो क्या है, सीएफएल है। और निष्कर्ष की बात करेंगे, निष्कर्ष की बात करेंगे। पहला निष्कर्ष है कुछ बल्ब, देखिए यहां पर ध्यान दें, कुछ बल्ब सीएफएल हैं, कुछ बल्ब सीएफएल हैं। दूसरा देखा जाए कि कुछ एलईडी बल्ब नहीं है,
कुछ एलईडी बल्ब नहीं है। और तीसरा देखा जाए सभी CFL बल्ब हैं, सभी CFL बल्ब हैं। चलिए, ऐसा क्वेश्चन बनेगा बच्चों। तो आइए, सबसे पहला काम है, जब भी कभी भी अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। तो आइए, सबसे पहला काम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को निकाल लेना। आपने देखा कुछ बल्ब CFL है, बल्ब CFL देखा जाए तो बल्ब CFL यहां भी नहीं है, बल्ब CFL यहां भी नहीं है। बल्ब यहां था, CFL यहां था, अर्थात दोनों कथनों के प्रयोग से बनाया गया है। और जब दोनों कथनों के प्रयोग से बनाया गया है तो ये कौन सा निष्कर्ष होगा? इनडायरेक्ट निष्कर्ष होगा। आगे देखा जाए एलईडी बल्ब नहीं है। एलईडी और बल्ब देखा जाए तो एलईडी बल्ब पहले वाले में है, एलईडी या और बल्ब देख रहे हैं पहले वाले में है, तो यानी पहले वाले कथन से बनाया गया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा। आगे देखा जाए CFL बल्ब है, सभी CFL बल्ब हैं। CFL और बल्ब देखते हैं तो CFL बल्ब यहां भी नहीं है और CFL बल्ब यहां भी नहीं है। CFL इधर है, बल्ब इधर है, अर्थात दोनों कथनों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट हो गया। अब आइए, सबसे पहले डायरेक्ट वाले को सही कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं किसका डायरेक्ट था? तो पहले वाले का डायरेक्ट है, पहले वाले का डायरेक्ट है। और आप देख रहे हैं कि बच्चों जब पहले वाले का डायरेक्ट है तो पहला कथन हमारा पॉजिटिव है, तो जो हमारा निष्कर्ष होना चाहिए, जो रिजल्ट होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और जबकि आप देख रहे हैं कैसा है? निगेटिव है। अगर कथन पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर निगेटिव है तो वो गलत हो जाते हैं, तो ये गलत हो गया। अब आइए इनडायरेक्ट की बात करें। और इनडायरेक्ट वाले में हमने ये बताया था कि दोनों कथन में से दोनों कथनों में एक कॉमन टर्म होना चाहिए। अगर हम यहां देखें बच्चों तो यहां एलईडी और यहां एलईडी है, यहां एलईडी है, दोनों में एक कॉमन टर्म एलईडी है। लेकिन ये अगला पॉइंट ये बताया कि दोनों कॉमन में से एक कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। अगर हम यहां वैल्यू पुट करते हैं तो देख रहे हैं कि आई टाइप का है, इसकी वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 50। ये भी आई टाइप का है तो इसकी वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू क्या है? 50 है। तो आपने देखा कि दोनों कॉमन में से किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 नहीं हो रही है। और जब दोनों कॉमन में से किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 नहीं हो रही है, अर्थात कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अतः वो निष्कर्ष गलत माने जाते हैं। इसलिए ये सारे के सारे गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि इनडायरेक्ट में आपको पहला पॉइंट ये बताया था कि दोनों कॉमन में से, दोनों कथनों में से एक कॉमन टर्म होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये बताया था कि दोनों कॉमन में से कम एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। और आपने देखा कि दोनों कॉमन में से किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 नहीं है। अगर नहीं है मित्रों तो इनके बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अतः इसलिए जो इनडायरेक्ट वाले थे वो भी क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप पाएंगे आसानी से आप लगा सकते हैं। बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप वेरिएट करिए बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कथन है। कथन में आपने देखा कि पहला ये है, यहां दे दिया जाए कि सभी, पहला दे दिया जाए सभी पेन इंक हैं, सभी पेन इंक हैं। दूसरा है कोई इंक जो है मार्कर नहीं है, कोई इंक मार्कर नहीं है, कोई इंक मार्कर नहीं है। निष्कर्ष की बात करेंगे, निष्कर्ष की बात करेंगे। पहला निष्कर्ष है, पहला है कि कोई पेन मार्कर नहीं है, कोई पेन मार्कर नहीं है। दूसरा है कि सभी इंक पेन हैं, सभी इंक पेन हैं। चलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है मित्रों। अब आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं।
अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पहले हमें निष्कर्ष में हमेशा जब भी कभी भी प्रश्न स्टार्ट करते हैं हमेशा निष्कर्ष से, और निष्कर्ष में पहले ये देखें कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले तो कोई पेन मार्कर नहीं है, पेन और मार्कर की बात हो रही है। अगर हम पहले वाले में देखते हैं पेन है लेकिन मार्कर नहीं है, दूसरे वाले में देखते हैं मार्कर है लेकिन पेन नहीं है, तो आपने देखा कि पेन मार्कर ना तो पहले में कहीं था ना ही दूसरे में। पेन पहले में था, मार्कर दूसरे में था, अर्थात दोनों कथनों का प्रयोग किया है, इसलिए ये जो कथन होगा, जो ये निष्कर्ष होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। आगे देखा जाए सभी इंक पेन है, इंक और पेन देखा जाए तो इंक पेन पहले वाले में मैच कर रहा है, यानी पेन और इंक यहां मैच कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। अब अगर डायरेक्ट वाला देख लिया जाए तो पहला जो कथन है कैसा है, पॉजिटिव है। पहला कथन कैसा है, पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब आइए इसकी वैल्यू शो करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 50, क्योंकि ए टाइप में 150 होता है। यहां भी देखा जाए तो ए टाइप है तो यहाँ 100 होगा और यहाँ कितना होगा, 50 होगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो आपने देखा कि इंक की जो इनकम है, जो आमदनी है कितनी है, 50 है, और आमदनी 50 है, और आप देख रहे हैं खर्च कितने कर रहा है, 100, तो 50 रुपए इनकम करते हुए 100 रुपए खर्चे नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। और यहां देखा जाए कोई पेन मार्कर नहीं है लिखा है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां देखिए ये तो आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट में से हमने बताया था कि दोनों में से एक कॉमन टर्म होना चाहिए, तो इंक और इंक दोनों में कॉमन है। अब दोनों कॉमन में से एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, ये भी देख लीजिए। आप देख रहे हैं ये आई टाइप नहीं, ई टाइप का है, और ई टाइप में दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है, तो दोनों कॉमन में से एक कॉमन की वैल्यू 100 आ चुकी है। अब जब दोनों कॉमन में से एक कॉमन की वैल्यू 100 आ चुकी है, अब इसके बिहेवियर को चेक करिए। पहला कैसा है, पॉजिटिव है, दूसरा कैसा है, निगेटिव है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हमेशा क्या बनाएंगे, निगेटिव, और हमारा ये कैसा है, निगेटिव है, ये भी सही है। अब इसकी वैल्यू शो कर देते हैं, तो यहाँ पर 100 होगा और यहाँ की क्या है, 100 है। अब आप देख रहे हैं कि पेन की इनकम कितनी है बच्चों, 100 है, और खर्च कितने कर रहा है, 100, तो 100 रुपए इनकम करते हुए 100 रुपए खर्चे कर सकता है। मार्कर की इनकम कितनी है, 100 है, और खर्च कितने कर रहा है, 100 कर रहा है, तो 100 रुपए इनकम करते हुए 100 रुपए खर्चे हो सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, सही हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत है। ठीक है, तो आपने आज देखा कि मैंने 150 रूल से आपको कैसे सिखाया कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। यानी बच्चों हमने बताया कि निष्कर्ष दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपने देखा कि केवल एक कथन का प्रयोग होता है, और इनडायरेक्ट में कम से कम 2 कथनों के प्रयोग से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और इस तरीके से हमने आपको बताया है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये भी कंफर्म करिएगा कि इसका मान कितना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो अगर 2-3 दिन अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया तो आप ये मान लीजिए कि आप क्वेश्चंस देखते ही क्वेश्चन आपके आंसर आ जाएंगे। आपको ना तो डायग्राम बनाने की कोई जरूरत है। देखिए डायग्राम बनाने का मतलब है कि निगेटिव वाले आते हैं तो आपको एटलीस्ट 2 डायग्राम बनाना पड़ता है, और आप कहीं कहीं क्वेश्चंस गलत कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इस रूल से पढ़ेंगे तो आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और आप 150 रूल से मानकर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में आगे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।